तो इनके पास वनडे की भी टीम बन रही है। देखिए इसमें से सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे आपको। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जायसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। अब आपके क्रिकेट बोर्ड आके कह रहा है कि जी हम उन लड़कों को मौका देंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे। तो जी इमरान, इंडिया की टीम खासतौर पर जब से आईपीएल शुरू हुई है इंडिया के पास शुमार स्पेशलिस्ट आए हैं। शुभमन गिल साल का बेहतरीन प्लेयर हुआ था, जायसवाल वो भी टेस्ट में 2 सेंचुरियां करके जा रहा है, बिश्नोई वो भी खेल रहा है ऑलरेडी। तो हाईएस्ट लेवल के प्लेयर हैं इसमें। और आप 2 साल बाद देखोगे, अब आप खुद ही बोलोगे यार कितनी बड़ी टीम गई थी ये। एक टैलेंट जब आपको नजर आ जाता है, उसको प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट का काम है। ट्रू। तो अनफॉर्चुनेटली हम सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी टीमें, ये चीज इंडिया ने सीख ली है। इंडिया ने अपने बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा राइटली यूटिलाइज किया। मैं तो समझता हूँ क्या प्लानिंग है, क्या उनकी इनसाइट है, और क्या वो देख रहे हैं अपनी क्रिकेट को कैसे डेवलप कर रहे हैं कि 15 का स्क्वाड भेजते हैं, लेकिन क्योंकि 3 प्लेयर्स डिले हो जाते हैं टू रीच जिम्बाब्वे, तो वो 3 और भेज देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम इस वक्त खासी मजबूत और मुस्तहकम है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि भारत ने 2 टीमें बनाई, इससे आप अंदाजा लगा लें उनके पास बेपनाह टैलेंट है। तगड़े तो आने चाहिए प्लेयर, एक आधा स्टार सुपरस्टार तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोकल पॉपुलेशन को वहां पे। या आप मुनासिब समझते हैं कि ठीक है इंडिया इज डूइंग वेल? जरूरत नहीं है लोग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। ठीक, यही टीम बहुत सारी टीम को T20 वनडे आराम से हरा देगी। ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है। इसमें सिर्फ एक बात शायद हो सकती है किसी एंगल से, वो ये है कि जिम्बाब्वे के टूर में आप अपनी टॉप टीम नहीं खिला रहे। जो आपके वर्ल्ड कप जीते हुआ कोई भी प्लेयर आपकी भेजे। फार साइटेड, प्रैक्टिकेबल और स्पेक्टेकुलर विजन के साथ इंडियन क्रिकेट को सिस्टम भी बैक कर रहे हैं और ये आगे बढ़ा रहे हैं। सो इट कैन बी अ रियल गुड केस स्टडी बहुत सारी टीमों के लिए कि हाउ दे हैव नाउ स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्लेयर। दोस्तों 6 जुलाई को शाम को 4:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार भारत वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होने वाला है। और ये जो 5 मैच की सीरीज है, इसे लेकर इस समय पाकिस्तानी मीडिया में खूब रोना धोना मचा हुआ है। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि हो क्या गया इसमें। आपको पता होगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन वहाँ जो मौसम है, उस मौसम की वजह से, जो हरिकेन वहाँ आया हुआ है, उसकी वजह से फ्लाइट्स इस समय कैंसिल हो रखी है। और इसीलिए सारे के सारे प्लेयर, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का हमारा स्क्वाड वर्ल्ड कप के साथ ही वहीं फंसा हुआ है। और ऐसे में मेन टीम को हमने भेजा नहीं है, लेकिन हमारी जो बी टीम है उसको बीसीसीआई ने भेज दिया है जिम्बाब्वे के टूर पे। 5 मैच की ये सीरीज होने वाली है, T20 सीरीज है। और बात करें अगर इस स्क्वाड की, तो इसमें शुभमन गिल कप्तान है, रिंकू सिंह भी है, इसमें रियान पराग है, ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है, अभिषेक शर्मा है, वाशिंगटन सुंदर है, ध्रुव जुरेल है, जितेश शर्मा है, आवेश खान है, हर्षित राणा है, खलील अहमद है, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई और तुषार देश पांडे है। यानी कि हमने अपनी बी टीम। राशिद भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो समझता हूँ क्या प्लानिंग है, क्या उनकी इनसाइट है, और क्या वो देख रहे हैं अपनी क्रिकेट को कैसे डेवलप कर रहे हैं कि 15 का स्क्वाड भेजते हैं, लेकिन क्योंकि 3 प्लेयर्स डिले हो जाते हैं टू रीच जिम्बाब्वे, तो वो 3 और भेज देते हैं। फार साइटेड, प्रैक्टिकेबल और स्पेक्टेकुलर विजन के साथ इंडियन क्रिकेट को सिस्टम भी बैक कर रहे हैं और ये आगे बढ़ा रहे हैं। सो इट कैन बी अ रियल गुड केस स्टडी बहुत सारी टीमों के लिए कि हाउ दे हैव नाउ स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्लेयर्स इंडिया। सो इसमें जरा आप मुझे समझाएं कि ये क्या थिंकिंग है। मैं समझाऊंगा नहीं। मैं सबसे अहम जो बात है ना कि जो अपने ही जहाज इन्होंने शायद भेजा है वहाँ वेस्ट इंडीज से टीम लेके आने के लिए, सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है, किसी भी प्लेयर्स को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है अपनी क्रिकेट अथॉरिटी से, बोर्ड से। तो वो उन्होंने किया यार डायरेक्ट। अब ये नहीं पता डायरेक्ट फ्लाइट थी या क्या थी, वहाँ से वो डायरेक्ट आए होंगे, वो एक थी। बाकी जो आपने मुझे सुबह बताया, देखा नहीं था मैंने, 3 प्लेयर, साय सुदर्शन आ गया टीम में, बस ये एक हुई है, मिसिंग था, वेरी गुड प्लेयर था। मतलब ये आगे का प्लेयर है, अभी थोड़ा सा शुरू किया है, ये आगे का प्लेयर है। कमरान भाई, सबसे पहले तो बताएं कि व्हाट डू यू कंसिडर के पीछे थॉट क्या है कि वो 15 में से भी तो 3 खेल सकते थे ना। व्हाई दे हैव टू पिक अप अनदर 3 एंड सेंड देम? एक्सपोजर देना है, जेलिंग इन करानी है, पवेलियन, ड्रेसिंग रूम और एम्बियंस, ये है कुछ क्या है कि इन तीनों को भी भेज दिया? ऑब्वियसली ऑल डिजर्व इट। 15 में से 3 को क्यों खिलाना? 15 में से 15 को भी खिला सकते थे, 3 रिटायर हुए, 12 को भी खिला सकते थे। हाँ ठीक, सिर्फ 3 ही रखे क्यों थे? पहले बात यहाँ से स्टार्ट कर देते। ठीक। फिर उसके बाद 3 जो थे वो जाहिर सी बात है लॉजिस्टिकल, और आप जीते भी हैं, वो एक उसका हैंगओवर भी होता है, और आपको कभी बार मौका देना भी चाहिए प्लेयर्स को एंजॉय करने का, कोई उसमें खराबी नहीं है।
लेकिन अगली 15 तैयार हो गई, 15 में 3 और ऐड कर दिए। तो और उसमें से जो आपका वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है उसमें से कोई आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब नहीं आ रहा। क्योंकि ये 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक, ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है। आप 12 में से अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप 9 प्लेयर्स भी या 8 या 9 प्लेयर्स आप उसमें से रिटेन करते हैं अगले 2 साल के लिए, आप आइडेंटिफाई नैरो डाउन करते हैं, तो बाकी 3 या 4 उनका बैकअप हो गए और फिर जो वीक स्पॉट्स रह गई उसके लिए 18 प्लेयर भेज दिए। सीधी सीधी फिलॉसफी आपको सामने नजर आती है कि यार तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे वर्ल्ड कप विनिंग, हमारे जो प्रिफर्ड चॉइस हो तुम लोग हो, ये अब हम हमारा बैकअप तैयार कर रहे हैं और इस तरह से 20-25 लोगों का ऐसा पूल तैयार हो रहा है कि फिर जो भी कोच हो, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण कोच नहीं होंगे, अभी कोच ने आना है, जो भी नया कोच होगा, सिलेक्शन कमेटी हो सकता है ये कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन वो जब आएंगे तो उनको जो है ना वो पलंग उलट उलट के जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा प्लेयर की तरह। ठीक, उनके हाथ बंधे भी नहीं होंगे। जब वो आएंगे ना तो फिर उनके पास ये होगा कि भाई ये 20 और 25 प्लेयर्स का हमारे पास पूल है। अब जैसे राहुल द्रविड़ की स्ट्रेटेजी तो 2023 के वर्ल्ड कप में जो थी, उन्होंने वो 15 खिलाए, यहाँ पे उन्होंने 8 बैटर 6 बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन था पूरा टूर्नामेंट खिला के जीत गए। तो ये इंडियन क्रिकेट की माइंडसेट, मैच्योरिटी और जो आपको फार साइटेडनेस है वो यहाँ नजर आ रही है। इस तरीके से मैं रीड करता हूँ इस चीज को। इसमें बहुत सारे फेल होंगे, 18 गए, अगर डॉक में 18 में से हो सकता है 12 फेल हो जाए, लेकिन अगर 6 भी आप बना गए ना कि 2 साल के लिए, काम पूरा हो गया आपका। तो इनके पास वनडे की भी टीम बन रही है। देखिए इसमें से सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं है, ये इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे आपको। इसमें सिर्फ एक बात शायद हो सकती है किसी एंगल से, वो ये है कि जिम्बाब्वे के टूर में आप अपनी टॉप टीम नहीं खिलाते, जो आपके वर्ल्ड कप जीते वक्त कोई भी प्लेयर आप नहीं भेज रहे, तो क्या जिम्बाब्वे को एज ए होस्ट जो उनकी क्रिकेट को जो फायदा हो सकता था टॉप प्लेयर्स के होने की वजह से, क्या आप वो डिनाई तो नहीं कर रहे? तगड़े तो आने चाहिए प्लेयर, एक आधा स्टार सुपरस्टार तो होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोकल पॉपुलेशन को वहां पे। या आप मुनासिब समझते हैं कि ठीक है इंडिया इज डूइंग वेल? जरूरत नहीं है लोग, ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। ठीक, यही टीम बहुत सारी टीम को T20 वनडे आराम से हरा देगी जो खेल रही है। एक जमाने में जो स्टेटस ऑस्ट्रेलियन के पास था कि 2 टीम खेलती थी, कार्टन यूनाइटेड में, दोनों फाइनल भी खेल गई थी, तो ये स्टेटस है। इसमें से कौन सा प्लेयर नहीं खेला हुआ? पहला सवाल यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब अपना किबला दुरुस्त करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए आप ये बैन कर देंगे हमारे खिलाड़ी दुनिया की किसी लीग में नहीं जाएंगे। सारे लड़के वाले घूम रहे हैं कि सर मुझे आप लीग का आप मुझे इजाजतनामा दे दें, आप मैं फला लीग खेलने के लिए जा रहा हूं, तो जब आप कैनेडियन लीग का क्या हुआ, जा रहे हैं सारे? तो फिर आप मुझे बताइए ना किधर है क्रिकेट बोर्ड की रेट? कोई नहीं है, कहीं नहीं है वैसे भी। बट दैट इज द ट्रेजेडी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना सीखें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी? उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं। दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, 2 मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को, वो अपनी बेटी को कंधे पे लेके घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी? लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र यह है कि अमेरिका, अफगानिस्तान नॉकआउट मरेले में गए हैं और ये वो मुल्क है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती। भेजी है। और ये जो बी टीम है इसमें भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि इनमें से कुछ प्लेयर हमें वर्ल्ड कप में लेने चाहिए थे। ऑब्वियसली हमारी टीम ने वर्ल्ड कप में वो नहीं लिए, लेकिन इन्हें अब जिम्बाब्वे के टूर पे भेज दिया गया है। और ये टीम जिसमें कि शुभमन गिल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जो कि लीड रोल में दिखेंगे हमें, अगर इसकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भारत के 87% चांस है कि भारत ये सीरीज जीत जाएगा। और ये हमारी बी टीम है। इसके अलावा भी हमारी एक और टीम बन रही है। ये देखने के बाद पाकिस्तानी सर पकाए हुए हैं और पाकिस्तानी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि भारत में इतना टैलेंट आ कहां से रहा है। भाई 140 करोड़ की आबादी है तो इतना टैलेंट तो आएगा ही। कुल मिला के जो हमारी आबादी उसका हमें कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देने लग रहा है। बात करें भारत की क्रिकेट टीम की, जिम्बाब्वे सीरीज के लिए हमने जो खिलाड़ी भेजे थे उनमें से 3 खिलाड़ी मौसम की वजह से फ्लाइट वहां रेगुलर हो नहीं रही थी, तो ऐसे में भारत ने प्राइवेट जेट करके, बीसीसीआई ने प्राइवेट जेट से इन खिलाड़ियों को भेजा है। तो
तो ऐसे में ये देखने के बाद पाकिस्तानी रो रही हैं कि उनके यहाँ बाबर रिजवान आपको हर टीम में बी टी सीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज की BC टीम के साथ आपको बाबर आजम जो कि इनकी लीड खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो खेलते दिख जाएंगे। लेकिन भारत और जिम्बाब्वे की यहाँ सीरीज हो रही है और इसमें हमारी कंप्लीट बी टीम है, एक भी ए टीम का खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसे में ये देखने के बाद पाकिस्तानी भारत की जो क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ है उसे लेकर काफी जेलस फील कर रही हैं। और इसमें उन्हें एक पॉजिटिव फैक्टर ये दिखाई देता है, या कहें कि एक रीजन ये दिखाई देता है कि जब से IPL शुरू हुआ है, IPL में ग्रोथ हुई, IPL में जितना पैसा मिलता है उसके बाद क्रिकेट में खिलाड़ियों को अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी BCCI ने जो 125 करोड़ की घोषणा की है, जो कि अलग है, इसके अलावा स्टेट देंगे वो अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो अलग है, और ICC ने दिया वो अलग है। यानी कि इतना पैसा जब इन्वॉल्व हो गया है क्रिकेट में तो टैलेंट इसमें आएगा क्यों नहीं। इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी जो है भारत में वो क्रिकेट की तरफ भी देख रही हैं, क्योंकि दूसरे स्पोर्ट में शायद इतना मॉनेटरी स्कोप है नहीं, इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेटर बन जाते हैं, या फिर जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं अब उन्हें पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, और इसीलिए टैलेंट इसमें भारत में खूब आ रहा है। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।